चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 17। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी या नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं किसको। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि चिन्ह परिपाटी होता क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले बना लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, दो दर्पण बनाएंगे। गोलीय दर्पण का जो है दो भाग होता है, जो अवतल उत्तल। तो पहले बना लिए अवतल। अवतल में क्या होगा, तो एक जो है वक्रता केंद्र होगा। ठीक, उसके ठीक सीमाने क्या होगा सर, ध्रुव होगा। यहाँ से कौन जाएंगे, तो यहाँ से हमारे जो है प्रधान साहब चल दिए। ठीक, इसका आधा क्या होगा, फोकस होगा। ठीक, इसको जो है थोड़ा आगे जो है काल्पनिक रेखा भी ले लेते हैं। यह हमारा हो गया कौन सा दर्पण, तो यह हमारा हो गया, देख के तो लग रहा है अवतल दर्पण। ठीक, चलिए अवतल दर्पण बना दिए। तो अब एक दर्पण और बनाएंगे उत्तल दर्पण, क्योंकि हमें तो चाहिए गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का दो भाग है, तो यह हमारा जो है हो जाएगा, इधर जो है कलर करने के लिए उल्टा कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा वक्रता के अंदर। ऐसे बनाते हैं उत्तल दर्पण। अब ठीक है, तो यह हमारा कौन सा दर्पण हो गया, तो यह हमारा हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर होता है, दर्पण के पीछे। ठीक, और यहाँ क्या होगा, इसके ठीक से माने तो इधर ध्रुव होगा। यहाँ से एक रेखा भेजेंगे, चलिए चल गई। अब इधर जो है काल्पनिक हो जाएगी। इसका आधा क्या होगा, तो इसका आधा हो जाएगा हमारा फोकस। चलिए ले लिए फोकस। अब हमें जानना है ये नई जो है नई चिन्ह परिपाटी, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी या चिन्ह परिपाटी होता क्या। तो चिन्ह मतलब होता है साइन, कि जो है कौन सा साइन होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस देखा जाएगा। ठीक है, तो इसी प्लस माइनस का निर्धारण करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। यानी ऐसे समझिए कि जब वस्तु को जो है हम इधर रखते हैं, ठीक, तो इधर जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कभी कभी कहाँ बनता है, तो इसके सामने भी बन जाता है और कभी इसके पीछे भी बन जाता है। गोलीय दर्पण में ऐसा होता है। अवतल दर्पण में दोनों साइड बन सकता है, दर्पण के सामने भी और दर्पण के पीछे भी। लेकिन उत्तल दर्पण हमारा क्या करता है, सारा का सारा प्रतिबिंब पीछे बना देता है। इन दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं किसका, चिन्ह परिपाटी का, कि कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है या काल्पनिक बन रहा है। इसी के लिए हम लोग जो है प्रयोग किया जाता है जो है चिन्ह परिपाटी का। इसका आंसर लिखते हैं, क्या होता है, गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण सर, तो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण आ गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनाता है। क्या करता है, जो है अवतल दर्पण सामने बना देता है। ठीक, उत्तल क्या करता है, हमेशा पीछे बनाता है। अवतल में भी एक बार पीछे बनता है, जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। ठीक है, कभी दर्पण के सामने बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है या तो दर्पण के पीछे बनता है। दो ही जगह बनेगा, या तो दर्पण के सामने बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, चलिए बना दिए पीछे। इन दो स्थितियों का पता लगाने के लिए, स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है। यानी दिशा निर्देश, कि जो है कौन सा जो है अब जो है प्रतिबिंब हमारा जो है कहाँ बनेगा, इधर बनेगा या इधर बनेगा, दर्पण के सामने या पीछे बनेगा। एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम जो है चिन्ह परिपाटी कह देंगे। जो पता लगाए कि जो है प्रतिबिंब कहाँ दर्पण के सामने बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह यानी साइन। ठीक, आजकल प्रचलित चिन्ह परिपाटी है। परिपाठी नहीं पढ़ना है, इसको परिपाटी पढ़ते हैं। आजकल प्रचलित चिन्ह परिपाटी को, ठीक, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जो निर्देश दे के बताता है कि जो है कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं या कहलाता है, एक ही बात है। ठीक है, इसका दिशा निर्देश देखते हैं। इसका नियम क्या होता है,
निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार या जो है नियमानुसार, सबसे ज्यादा बेहतर नियम है यह, तो नियमानुसार। तो पहला नियम हमारा इसका क्या कहता है, पहला नियम देखते हैं। ठीक, यह हमारा क्या है, तो यह हमारा जो है ध्रुव है, जिसको हम लोग जो है पोल भी कहते हैं। यहाँ भी क्या है सर, तो यहाँ भी ध्रुव है। तो ध्रुव को मूल बिंदु मान के हम लोग क्या करेंगे, सब दूरी मापेंगे। ध्रुव यह है, तो यहाँ से अगर यहाँ वस्तु रख दिए तो कितना सेंटीमीटर पे रखे, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे। यहाँ भी जो है इधर वस्तु ही रखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 10 सेंटीमीटर पे रखे या 20 सेंटीमीटर पे रखे। जितना भी हम जो है यहाँ से यहाँ यहीं से दूरी मापेंगे, यहाँ स्केल रख देंगे, इधर मापेंगे, स्केल रख के इधर मापेंगे। यह हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया इसका जो है पता लगाने के लिए, मुख्य मूल बिंदु हो गया कि यहीं से हम लोग जो है पता लगाएंगे कैसे जो है बना जाता है। जैसे आप लोगों ने जो है मैथ में पढ़ा होगा, यह जो है हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, यहाँ एक मूल बिंदु होता है, यहीं से इधर और यहीं से इधर मापा जाता है। चलिए, तो वही जो है बताना चाह रहे हो कि जो है ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। ध्रुव यानी पी भी दे देते हैं ब्रैकेट में, ध्रुव को मूल बिंदु मानकर, मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां, जितनी भी दूरियां होंगी उसको जो है ध्रुव से ही मापेंगे, सभी दूरियां मापी जाती है। ठीक है, चलिए तो इसको जो है उतारिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट में क्या होगा, यह हमारा एक किरण है। ठीक है सर, इसको कौन सा किरण कहते हैं, सर इसको आपतित किरण कहते हैं। इधर से भी मारे किरण, तो कौन सा किरण हुआ, यह आपतित किरण हुआ। तो आपतित किरण जिस दिशा में जा रही, यानी इस दिशा में जा रही, तो इधर की जितनी भी दूरियां होगी क्या होगी सर, प्लस में हम जो है लेंगे। इधर जितनी भी होगी क्या किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो वही है, तो आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई, यानी इधर जितना भी हम दूरी मापेंगे, यहाँ से लेके इधर जितना भी दूरी मापेंगे वह सब धनात्मक होगा। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। कैसी होती है, तो धनात्मक होती है। चलिए, होती है। अब क्या करना है, अब यह जो है दिशा हो गया आपतित प्रकाश का। अब इधर की जो उल्टी दिशा होगी, यानी आपतित प्रकाश इधर मुंह से आएगा, इधर होगा आपतित प्रकाश का जो है विपरीत दिशा। इधर की जितनी भी दूरियां होंगी क्या होंगी सर, तो माइनस में लेंगे। इधर की सारी दूरियां किस में लेंगे, तो माइनस में लेंगे। तो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, यानी इधर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी तो माइनस में होगा। चाहे वह जो है फोकस भी हमारा किस में होगा, माइनस में होगा। इसका फोकस किस में होगा, माइनस में। और इसका फोकस किस में होगा सर, इसका फोकस जो है प्लस में होगा। इसका भी किधर होगा, तो प्लस में होगा। इतना जितना भी दूरी इधर मापेंगे यह सारा प्लस में होगा। इधर जितना भी दूरी मापेंगे तो यह भी हमारा प्लस में होगा। लेकिन इधर जितना भी दूरी मापेंगे तो माइनस में होगा। चाहे वो फोकस हो, फोकस भी माइनस में अवतल दर्पण में होता है। वक्रता केंद्र भी किस में होता है सर, तो वक्रता केंद्र भी हमारा माइनस में होता है। लेकिन क्या यहाँ जो है कुछ दिख रहा है माइनस में, नहीं सर। यहाँ जो है जितनी भी चीजें या तो वस्तु रखेंगे तो वस्तु के लिए जो है हम माइनस ले सकते हैं। चलिए, तो इसको जो है मिटा के लिख देते हैं। तो विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी हो जाएंगी, तो ऋणात्मक हो जाएगी। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, तो ऋणात्मक। यहाँ धनात्मक था तो यहाँ आप जो है प्लस का साइन दे सकते हैं। यहाँ ऋणात्मक लिख रहे हैं तो यहाँ हम लोग जो है माइनस का साइन दे देते हैं। ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो यह भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ देखिए, यह हमारा क्या है सर, यह हमारा मुख्य अक्ष है। यह भी हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर जितना भी होगा वो सब प्लस में होगा। ऊपर जितना भी होगा प्लस में होगा, यानी वस्तु का कुछ तो साइज रहा होगा। बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए यह हमारा वस्तु है, ठीक है, इसका जो है हम साइज देखेंगे ना कि 5 सेंटीमीटर इसका सर साइज है। तो यह जो साइज है इसके ऊपर का साइज जितना भी होगा वो किस में होगा सर, प्लस में होगा। ठीक, लेकिन इसके नीचे का जितना भी साइज होगा वो माइनस में लेंगे। जितना भी वस्तु का साइज है, प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब जब बनता है तो हम लोग किस में लेते हैं, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा जो है माइनस में आ जाएगा, और जो है सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो प्लस में आ जाएगा। चलिए, तो इसको भी लिख लेते हैं।
मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत होना चाहिए, लंबा लंबा, यानी ऊपर सब कुछ नहीं, ऊपर में मान लीजिए ऐसे हम सुता के रख दिए तो नहीं होगा, इसका जो है लंबवत लेंगे, यानी जो है मुख्य अक्ष है, मान लीजिए या मुख्य अक्ष हुआ हमारा, इसका लंबवत जितना भी दूरी होगा क्या होगा सर, प्लस में होगा। ठीक, इसको जो है माइनस इसका था लिख दिए, ये जितना भी दूरी होगा किस में होगा, प्लस में होगा सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका माइनस को जो है यहाँ से उठा के यहाँ कर देते हैं ताकि ठीक रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत, लंबवत सभी दूरियां, सभी दूरियां, ठीक, कैसी होती है सर, ऊपर है तो धनात्मक होगी, धनात्मक होती है। चलिए होती है। अब अगला क्या लेना है, तो अगला देखते हैं। अगला इसके नीचे जितना भी जो है लेंगे, जितना भी जो है दूरियां होगी वो सारी ऋणात्मक होगी। नीचे, नीचे का साइज कितना होगा सर, ऋणात्मक होगा। नीचे जहां भी मिले ऋणात्मक होगा, चाहे नीचे यहाँ ही क्यों ना बने, तो यहाँ अगर नीचे यहाँ बन रहा है ऊपर तो प्लस हुआ, अगर यही नीचे बन रहा है सर तो क्या होगा, माइनस होगा, नीचे बन रहा है तो माइनस होगा, ठीक, ऊपर बन रहा है तो प्लस होगा। चलिए तो बढ़ते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष ऊपर तो हो गया, अब नीचे का कार्यक्रम करते हैं। मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत, लंबवत सभी दूरियां, सभी दूरियां कैसी होती है, सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक यानी माइनस, ऋणात्मक होती है। चलिए तो यह हमारा जो है कंप्लीट हुआ। इसको जो है एक बार जो है शॉर्ट में जो है हम लोग जो है लिखते हैं संक्षेप में कि कैसे जो है क्या होता है। पहले इसको उतार लीजिए। चलिए इसको जो है संक्षेप में देखते हैं। संक्षेप में जो है करने के लिए सबसे पहले जो है एक ऐसे बना लेते हैं एक्सिस, ठीक है, इसको भी बना लेते हैं, इधर ऐसे बना लीजिए। इसको मान लीजिए यह हमारा जो है ध्रुव है। जब हम जो है ऐसे जो है बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो इसको जो है ध्रुव मान सकते हैं। इधर जब स्थित कीजिएगा तो सर इधर स्थित किए, यह हमारा परावर्तक सतह हो गया, तो यह हमारा जो है उत्तल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। और ये इधर हम जब स्थित कर दिए तो यह हमारा परावर्तक सतह बन गया, तो यह हमारा अवतल दर्पण बन गया, यानी ऐसा ध्रुव लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा इधर हो गई, यह हमारा परावर्तक सतह हुआ, तो यह हुई हमारी आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा, ऐसे लिखते हैं प्रकाश की दिशा। चलिए तो यह जो है आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा कैसी होगी सर, धनात्मक होगी, यानी इधर जो भी चीज लेंगे क्या होगा, तो इधर का जितना भी चीज होगा वो सर हमारा क्या हो जाएगा, तो धनात्मक हो जाए। इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक। अब यह हमारा क्या है, तो यह मूल बिंदु है जिसको हम ध्रुव कहते हैं। तो मूल बिंदु ऐसे खड़ा हो जाएंगे तो इधर का पार्ट बाया, इधर का पार्ट दाया, तो मूल बिंदु से बाई ओर की दूरियां क्या होगी, तो ऋणात्मक होगी। मूल बिंदु, बिंदु से बाईं और की सभी दूरियां, जितनी भी दूरी होगी सभी दूरियां क्या लेंगे हम लोग, तो सर लेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी माइनस में लेंगे। चलिए तो यह भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी इधर की जितनी भी दूरियां होंगी क्या होंगी सर, ऋणात्मक हो जाएंगी इधर की दूरियां। अब मूल बिंदु से दाएं की ओर की दूरियां, मूल बिंदु से दाईं और सभी दूरियां कैसी होगी सर, तो सभी दूरियां हमारी जो है धनात्मक हो जाएगी, सभी दूरियां धनात्मक होती है। इसको लिख भी लेते हैं धनात्मक, ठीक, धनात्मक, यानी इधर की जितनी भी दूरियां होंगी क्या होंगी, धनात्मक होंगी। अब क्या करना है, तो यह हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष, ये तो ध्रुव है, यह मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर यानी जो है लंबवत, ये लंबा लंबा है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो है दूरियां हो जाएंगी धनात्मक। ये मुख्य अक्ष है, इसके नीचे की जितनी भी दूरियां होंगी ऋणात्मक होगी, चाहे यहाँ हो तो यहाँ भी हो जाएगा, तो यह भी ऋणात्मक। इसके ऊपर जो जब हम लेंगे तो इसके ऊपर जो है यहीं ले लेते हैं तो यह धनात्मक हो जाएगा। चलिए तो इसको भी लिखने की जरूरत तो है नहीं, ऐसे समझ गए, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लिखने का मन है तो लिख देते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, ऊपर की
और कि सभी दूरियां कैसी होगी? तो सर प्लस में होगी, दूरियां धनात्मक होगी। ठीक है, अब मुख्य अक्ष जो है वो मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे के और कि सभी दूरियां कैसी होगी? तो सर सभी दूरियां ऋणात्मक होगी, जिसको हम लोग माइनस में लेते हैं। अब ये लिए चलिए, यह हमारा जो है कंप्लीट हुआ। तो लेक्चर 17 जो है आज कंप्लीट हो गया। लेक्चर 18 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो लेक्चर 18 में आज ही बता देते हैं, दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें क्या था? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग था, तो उसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो है बिना उपयोग जाने जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है उपयोग जो है पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो उसको जो है जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।